हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई एम। सो क्लास 10th एसएसटी की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसका हम ऑलरेडी कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म, मेकिंग ऑफ नेशन जो है यूरोप में, एक नेशन स्टेट बनने की जो भावना है लोगों में, नेशनलिज्म की जो भावना है, वो कहाँ से राइज होती है, कहाँ से लोगों के बीच में आती है, वहाँ के पब्लिक का तो क्या रीजन है, उन सारी चीजों पे आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। और हम देखते हैं कि मेकिंग स्टेट जो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म है वो कहाँ से होता है। अच्छा, आप क्लास 10th में हैं तो आई होप आप क्लास 9th में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो आपने पढ़ा होगा। तो आपने देखा होगा उस चैप्टर में बेटा कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जो फ्रांस में मोनार्की हट के डेमोक्रेसी आया था, उसके बाद में वहां पे फ्लैग को हटाया गया, अपना वो एक कंट्री का फ्लैग आया, एक रूल आया, रिपब्लिक हुआ। एंड देन उसके बाद में उनका कल्चर, ट्रेडिशन, जो सारी चीजें हैं वो चेंज हुआ, उनका एक नेशनल एंथम आया। तो ये सारी चीजों लोगों में जो फ्रीडम, लोगों ने फ्रीडम देखा फ्रांस के लोगों ने कि मोनार्की में क्या हमें आजादी थी। और मोनार्की हटने के बाद में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में जब रिपब्लिक हुआ या नेशन स्टेट बना फ्रांस, तो क्या बदलाव आए। अच्छा, ये नोटिस कर रहे थे ऑल यूरोपियन कंट्री, सारी यूरोपियन कंट्री ये देख रहे थे कि फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वहाँ की पब्लिक कितनी खुश है। तो इस चीजों को देखते हुए पूरे यूरोप में एक नेशनलिज्म और नेशन स्टेट बनाने का क्या आया, लोगों में एक राइज हुआ, नेशनलिज्म राइज हुआ, लोगों में बहुत ही एक क्रेविंग आ गई कि भाई हमें पूरी तरीके से पेट्रियाटिक फीलिंग आ गई कि हमें अपनी कंट्री को या जो भी यूरोपियन कंट्री थी उसको क्या करें, नेशन स्टेट बनाना है। तो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप क्या था कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइड इनटू किंगडम। डचीज का अलग होता था, कैंटोन्स, द डिवाइस वर हैविंग देयर ऑटोनोमस रूलर्स। तो इनमें क्या हुआ था, किंगडम में डिवाइड थे। किस में डिवाइड थे बेटा, किंगडम में डिवाइड थे, जहां पे अलग अलग रूलर हुआ करते थे, जहां पे अलग अलग किंग्स राज किया करते थे। उस तरीके से वो ये सारे किंगडम होते थे। एंड लोगों में अलग अलग डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज होती थी, डिफरेंट टाइप का कल्चर होता था, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होता था। अपर सोसाइटी के लोग होते थे, लोअर सोसाइटी के लोग होते थे। तो इस तरीके से बहुत डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता था जब मोनार्की था इन सारे किस्में स्टेट में। राइज ऑफ मिडिल क्लास। अच्छा, मेकिंग स्टेट बनाने का जब आपको पता है कि क्या होते थे, एरिस्टोक्रेसी लोग यूरोप में, और एक होते थे पीजेंट लोग। ओके, तो एरिस्टोक्रेसी कौन से होते थे, जो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल है, ओके, और जिसके पास में बहुत ज्यादा लैंड होता था, उसको हम बोलते थे एरिस्टोक्रेसी। और ये कम थे, मतलब उनका रेशियो पॉपुलेशन कम था, लेकिन फिर भी उनको क्या करते थे, मतलब एक अलग नजर से देखते थे। ये फ्रेंच बोलते थे, फ्रेंच जो लैंग्वेज होता है वो बोलते थे, तो उनको कुछ ज्यादा ही महत्व दिया जाता था। अब आता है पीजेंट। पीजेंट लोग जो होते थे, जो मजदूर किसान होते थे, जिनके पास में खुद का लैंड नहीं होता था, वो आते थे, इनके जमीन पे काम करते थे, और उसके बदले में वो बहुत कम उनको क्या देते थे, उनको बहुत ही कम वेजेस प्रोवाइड करते थे। और उसके बीच में राइज होता है बेटा मिडिल क्लास। ठीक है, तो मिडिल क्लास का क्या था, जो मिडिल क्लास की सोच थी ना, उनका डायरेक्ट था नेशन स्टेट, हमें फ्रीडम चाहिए, दैट्स इट, नेशन स्टेट बनाना है, जो मिडिल क्लास की थिंकिंग थी। ओके, तो राइज ऑफ मिडिल क्लास ये भी एक मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म का एक पार्ट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड, इमर्जेंस ऑफ वर्किंग क्लास एंड लिबरलिज्म, न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815 एंड preservation of traditional institution after the defeat of नेपोलियन के हार के बाद में the European government follows the spirit of conservatism। जब आपको पता है कि नेपोलियन आया था तो बहुत सारी चीजों में क्या क्या सुधार किया था। नेपोलियन जब आया था बहुत सारी चीजों में सुधार किया था, जैसे नेपोलियनिक कोड लेके आया था। तो जब नेपोलियन को हराया था कंजर्वेटिव ने, जैसे प्रशिया के किंग, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया,
इन सब के किंग ने उसको क्या कर दिया था, हरा दिया था। तो जब नेपोलियन हार गया था उसके बाद में कंजर्वेटिज्म आ गया। क्या आ गया बेटा, कंजर्वेटिज्म। जो रूढ़िवादी थे, जो कंजर्वेटिव लोग थे, जो ये नहीं चाहते थे कि मोनार्की को हटाया जाए, राइट। कंजर्वेटिव regimes were autocratic revolutionaries at the time of fight of liberty and freedom, example Mazzini, young Italy and young Europe। और उसमें से क्या जो रिवोल्यूशनरी थे, कंजर्वेटिज्म तो थे, कंजर्वेटिज्म ये नहीं चाहते थे कि नेशन स्टेट बने, मोनार्की रहे, लेकिन कुछ रिवोल्यूशनरी आए, जैसे उसमें से एक गुज़िपी मज़ीनी की बात हमने किया था। गुज़िपी मज़ीनी कैसे इटली को यूनिफिकेशन में काम आया था। तो गुज़िपी मज़ीनी भी उन्होंने एक क्या बनाया, सेक्रेट जो सोसाइटी बनाया, यंग इटली और यंग यूरोप करके, वो भी उसका क्या था, एक नेशनलिज्म बनाने का पार्ट और फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि नेशनलिज्म बनाने का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में लोगों के बीच में जो आइडिया आया एक नेशन स्टेट बनाने का, वो किसके बाद में आया, फ्रेंच के रेवोल्यूशन के बाद में आया। जो फ्रांस के लोगों का जिस तरीके से पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हुआ था, पूरी फ्रीडम मिला था, पूरा उनको एक राइट्स मिला था, और मोनार्की हट के डेमोक्रेटिक आ गया था, डेमोक्रेसी आ गया था। तो वो सारी चीजें देखते हुए पूरे यूरोप में एक नेशनलिज्म की आग दौड़ती है सारी पब्लिक में कि हमारा कंट्री भी मोनार्की हट के, कंजर्वेटिज्म हटा के क्या बनाना है, नेशन स्टेट बनाना है, राइट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस मेजर और प्रैक्टिसेस क्रिएटेड सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिफाई पीपल्स ऑफ फ्रांस, चेंज ऑफ मोनार्की एस्टैब्लिश, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। नेपोलियन आया था तो उसने क्या रिफॉर्म किया था, क्या कोड लेकर आया है, तो आप फर्स्ट उसमें वीडियो में देख सकते हैं जिसमें मैंने इसमें डीप में बताया है। तो कुछ रिवोल्यूशनरी जो थे, जो भी हेल्प करते हैं मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि नेशनलिज्म, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में क्या क्या फैक्टर होता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज डू वन थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यू कैन रेफर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।